कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार कैसे जीत जाते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रह जाते हैं? जानते हैं, इसका राज अक्सर सही स्टॉक चुनने में नहीं बल्कि अनुशासन में छिपा होता है। लेकिन यहां हम नियमों की कोई बोरिंग लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक माइंडसेट की, एक ऐसी सोच की जो कामयाबी की नींव रखती है। तो चलिए आज उन सुनहरे सिद्धांतों को समझते हैं जो एक आम ट्रेडर को एक कामयाब ट्रेडर बनाते हैं। तो सवाल यह है कि ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन आता कहां से है? क्या कुछ लोग इसे लेकर पैदा होते हैं? नहीं, अच्छी खबर यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अनुशासन एक स्किल है, एक ढांचा है जिसे कोई भी बना सकता है और सीख सकता है। आइए मिलकर इसकी नींव को समझते हैं। ये है ट्रेडिंग के वो 6 मुख्य नियम, किसी भी सफल स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी। अब पहली नजर में ये काफी सीधे साधे लग सकते हैं ना, लेकिन असली जादू और असली चुनौती इन्हें मार्केट की उठापटक के बीच लगातार लागू करने में है। चलिए इनमें से हर एक को थोड़ा गहराई से समझेंगे। इन सिद्धांतों को आसानी से समझने और याद रखने के लिए हमने इन्हें एक ट्रेडर्स प्लेबुक में बांट दिया है। हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला मानसिकता, दूसरा रणनीति और तीसरा बचाव। और आखिर में हम इन सबको एक साथ एक पावरफुल यूनिफाइड प्लेबुक में जोड़ देंगे। चलिए अपनी प्लेबुक के पहले और शायद सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, माइंडसेट। दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं अगर दिमाग सही जगह पर न हो। यही वो ठोस नींव है जिस पर हर सफल ट्रेड बनता है। हमारे माइंडसेट का पहला नियम है ध्यान केंद्रित रखना। जरा सोचिए, क्या एक ही समय में 100 गेंदें पकड़ने की कोशिश करना बेहतर है या फिर कुछ पर महारत हासिल करना? ट्रेडिंग में भी ठीक यही बात लागू होती है। जब कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर गहराई से ध्यान दिया जाता है तो सारा शोरगुल हट जाता है और काम के सिग्नल साफ सुनाई देने लगते हैं। सीधी सी बात है, कम ही ज्यादा है। ठीक है, तो अब जब हमारे माइंडसेट की नींव मजबूत हो गई है तो अब मैदान में उतरने का समय है। ये है हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा ऑफेंसिव गेम प्लान। ये वो नियम है जो हमें बताते हैं कि कब अटैक करना है, कब मौकों को पहचानना है और कब ट्रेड में एंट्री लेनी है। ये शायद ट्रेडिंग का सबसे पुराना और सबसे सच्चा नियम है। ट्रेंड ही आपका दोस्त है। बात बहुत सीधी है, एक तेज लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश ही क्यों करनी है? बाजार की धारा के साथ बहना लगभग हमेशा एक हाई प्रोबेबिलिटी मूव होता है। लहर की सवारी करना उसके नीचे कुचले जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है ना? अगला नियम थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। लाल में खरीदो, हरे में बेचो। हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या कहता है? जब सब कुछ बढ़ रहा हो, चारों तरफ उत्साह हो, तब खरीदो। लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर सब्र रखता है। वो कीमतों में थोड़ी गिरावट का, एक पुल बैक का इंतजार करता है ताकि बेहतर दाम पर एंट्री मिल सके। ये FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को हराने का तरीका है और लॉजिक को इमोशंस पर हावी होने देने का। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो असल में विजेताओं को बाकियों से अलग करता है, डिफेंस यानी बचाव। ट्रेडिंग में लंबा टिकना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितने बड़े दांव जीते। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपनी पूंजी को कितनी अच्छी तरह से बचाया। ये नियम हमारा कवच है, हमारा किला है। तो हम जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं? ये सब कुछ एक नंबर पर आके टिक जाता है, 0.5%। नियम बिल्कुल सरल है। अपनी कुल पूंजी का आधे प्रतिशत से ज्यादा कभी भी किसी एक ट्रेड में जोखिम में ना डालें। हाँ, ये सुनने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन यही वो सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि लगातार कुछ नुकसान भी आपको खेल से बाहर नहीं करेंगे। ये सर्वाइवल का नियम है। हमारा पूरा डिफेंसिव प्रोसेस इन 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है। स्टेप 1, अपना रिस्क तय करें, हमारा 0.5% का नियम। स्टेप 2, अपने एग्जिट का सम्मान करें, अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो तेजी से बाहर निकलें। और स्टेप 3, लालच से बचें, कभी भी किसी हारते हुए ट्रेड में और पैसा ना डालें। ये तो वैसा ही हुआ जैसे छोटी सी आग पर पेट्रोल डालना। तो हमने मानसिकता, रणनीति और बचाव तीनों को कवर कर लिया है। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर अपनी फाइनल इंटीग्रेटेड प्लेबुक बनाने का समय आ गया है। अनुशासन के लिए एक तरह की अल्टीमेट चीट शीट। ये टेबल सब कुछ एक साथ ले आती है। हर नियम की एक खास भूमिका है। ध्यान केंद्रित रखना हमें मानसिक स्पष्टता देता है। ट्रेंड का पालन करना हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सुनिश्चित करता है। और जोखिम प्रबंधन हमारे सबसे कीमती एसेट, हमारे कैपिटल को बचाता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली और अनुशासित ढांचा तैयार करते हैं। और इसी के साथ हम इस एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये सिर्फ नियम है या ये एक मानसिकता है?
क्या ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब सिर्फ एक चेकलिस्ट फॉलो करना है, या फिर ये सोचने का एक तरीका है जो बाजार की उथल-पुथल में हमें गाइड करता है? शायद असली राज इन नियमों को सिर्फ रटने में नहीं, बल्कि इस अनुशासित मानसिकता को सच में जीने में है।